नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी मात्रा में पानी के साथ में मलबा भी आया जो लोगों के घरों के भीतर तक घुस गया है। कई गाड़ियां मलबे में ही दब गई हैं। राड़ी बगड़ और चपेड़ों में बारिश ने कहर मचाया है। बादल फटने से उफान पर है पिंडर और प्राणमती नदी। तो चमोली डीएम संदीप तिवारी ने हादसे की जानकारी दी और साथ ही बादल फटने से जिस तरीके से लोगों के घरों तक मलबा बह करके चला आया है, लोगों के घरों के भीतर मलबा घुस चुका है। ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी डीएम की ओर से साझा की गई। एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये भी डीएम की ओर से बताया गया। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे धराली के बाद इस बार थराली दहल उठा है बादल फटने की वजह से। चमोली जिले के थराली में शुक्रवार रात को बादल फटा, जिस वजह से टीसीआर चमोली ने टूंडरी गदेरा में बादल फटने की सूचना दी। तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ चुका है और ये मलबा घरों के भीतर तक घुस गया है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई नजर आई है। किस तरह इस मलबे से गाड़ियों को भी हटाने का प्रयास किया गया है, मलबे में कहीं कुछ लोग तो नहीं फंसे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई गई। इसके अलावा चपेड़ो बाजार में कुछ दुकानें मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ एक शख्स के लापता होने की भी सूचना मिली। थराली ग्वालदम मार्ग मिंगदेरा बंद हो चुका है। थराली सागवाड़ा मार्ग भी बंद हो चुका है, जबकि एसडीआरएफ गौचर से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। यानी टीमें लगा दी गई हैं ताकि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। अब तक कुछ लोगों का जहां रेस्क्यू किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी कैसे आसमानी बारिश की वजह से, जो आसमान से आफत बरस करके इस बार बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ लोगों को बाढ़ की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो कई ऐसे जगह है जहां पर बार बार बादल फट रहा है और बादल फटने की वजह से मलबा लोगों के घरों में घुस रहा है, सड़कों पर बिखर रहा है, जिस वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब देखिए, कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई भी देखने को मिली, रास्ता प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको थराली की दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली आपदा पर दुख व्यक्त किया है। थराली में बादल फटने की घटना बेहद दुखद उन्होंने बताई है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, खुद स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी करता हूं। तो पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन परिवारों के लिए जहां शोक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपनों को खोया, और उन परिवारों के लिए भी उम्मीद उन्होंने की है। साथ ही ये कहा है कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग अभी लापता हैं उनकी तलाश जल्दी पूरी कर ली जाए, हर परिवार सकुशल हो। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि धराली में भी जब ये आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पल पल की अपडेट लेने के लिए बार बार पहुंच रहे थे, लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, कई गांव में भी पहुंच रहे थे, उनसे भी उनका हालचाल जान रहे थे। जिन परिवारों के बारे में उन्हें पता चलता था उन परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की कि किसी के अपने बिछड़ गए, किसी के अपने हमेशा के लिए लापता हो गए। तो ऐसे में उन सभी परिवारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी, यहाँ तक कि उन परिवारों का ढांढस बंधाया था। और अब एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि थराली में जो इस बार आपदा आई है, बादल फटने की घटना सामने आई है, इसको लेकर के सरकार हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के लिए जुटी हुई हैं और इस बीच सरकार की ओर से भी तमाम प्रयास जारी है ताकि लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खास तौर पर हमने देखा है कि मानसून के समय में सबसे ज्यादा भयानक मंजर देखने को मिलता है। जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं, जगह जगह पर नदी और नाले उफान पर रहते हैं। और इस बीच उत्तराखंड में कई बार अब तक बादल फटने की घटना घट चुकी है। इससे पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे वो भी पहाड़ी इलाका, लेकिन वहां पर भी इसी तरीके से बादल फटा। कई जगहों पर बादल फटने की वजह से वहां भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सिर्फ लोगों के लिए परेशानियां नहीं, लेकिन सरकारों को भी हजारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हमने देखा बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको थराली की दिखा रहे हैं। धराली की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं थराली की, जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई। और इस घटना के बाद जहां कुछ गाड़ियां मलबे में दबी हुई देखी गई, तो कई लोगों के घर तक उनसे छिन गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों के घरों के भीतर पूरी तरह मलबा घुस चुका है, जिस वजह से अब लोगों को रहने के लिए वो जगह सुरक्षित ना तो मानी जा सकती है और ना ही
वो रहने लायक बची हैं। जहां सड़कों पर मलबा आया है, सड़कों से मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि आगे राहत बचाव के लिए भी टीमें पहुंच सके। लेकिन इस वक्त भयावह तस्वीरें पहाड़ी क्षेत्रों में सामने आ रही हैं। तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने थराली में बादल फटने की घटना पर कहा कि मेरी पूरी टीम सायाना चट्टी में मौजूद है और कल ही हमारी कोशिश के वजह से और आज सकारात्मक परिणाम भी हमें मिलने शुरू हो गए। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जनपद चमोली के थराली में कल रात को काफी अधिक बारिश हुई और उसके कारण काफी मात्रा में मलबा आया है। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चक्की में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गांव हमारे छोटे हैं उनको। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ू जगह है, वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रास्ता बंद होने के कारण वहां पहुंचने मलबा भरने के कारण ज्यादा हुआ है। अब एक व्यक्ति की बहने की सूचना है, एक व्यक्ति जैसा हमने बताया कि एक महिला के दबे होने की सूचना है। स्थानीय लोग, डीडीआरएफ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक थराली बाजार, राडीबगड़ और चेपुड़ो गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में घुसा मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर थराली में आई आपदा से इस वक्त हताहत हुआ जो 4 बड़ी तस्वीरें हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चमोली की थराली में बादल किस तरह फटा और उसके बाद वहां किस तरह तबाही देखने को मिली है, कैसे वहां लोग बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि कई लोगों के जहां घर पानी में डूबे हुए नजर आए, कुछ लोगों के घर मलबे की वजह से तबाह हो गए, कुछ लोगों के घरों के भीतर मलबा घुस चुका है। और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली कि कुछ वाहनों पर जिस तरह ब्रेक लगा क्योंकि उनके ऊपर ही मलबा आ गया, गाड़ियां दब गई मलबे के नीचे। गनीमत ये रही कि उन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था उस दौरान। तो चौथी तस्वीर हम आपको इस लिहाज से भी दिखा रहे हैं कि कुदरत का जो कहर है वो किस तरीके का प्रकोप अपने साथ लेकर के आता है। जहां हम थराली में आई आपदा का भयंकर इस वक्त नज़ारा आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मंजर हर किसी को झकझोर सकता है, क्योंकि आपको याद होगा धराली में जब इसी तरीके से बादल फटने की घटना सामने आई थी और पूरा गांव जो बेहद खुशहाल था वो अचानक से उजड़ गया और अब थराली में कुदरत का कहर बरपा है। तो कुदरत की मार इस वक्त जिस तरह लोग झेल रहे हैं, खासतौर पर जो लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं और जो नदियों किनारे रह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा ये खतरे की घंटी है।
तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आधी रात के बाद चमोली के थराली में बादल फटने से एसडीएम आवास और तहसील परिसर के साथ कई घरों में मलबा घुस गया। थराली बाजार, केदारबगड़, राडीबगड़, चेपड़ो में भारी नुकसान हुआ है और इस घटना से थराली के आसपास के गांवों और बाजारों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। थराली के बाद थराली, बादल फाड़ तबाही। श्याना चट्टी में बनी झील, सब कुछ रहा लील। महाविनाश का भय, देवभूमि में प्रलय। चारों ओर जल प्रलय, जहां तक नजर जाती है केवल तबाही नजर आती है। सैलाब सरीखा मंजर, सब कुछ डुबोने पर आमादा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये भयावह स्थिति देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले की है। देवभूमि के पहाड़ी जिलों में मानो बारिश कहर बनकर टूट रही है। पहले थराली और अब थराली में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात थराली में बादल फटा, जिससे पानी का तेज बहाव आया, जो अपने साथ खूब मलबा लेकर आया। ऐसा ही कुछ मंजर श्याना चट्टी में भी दिखा। कल तक यमुना नदी पर बने जिस पुल को पार कर लोग दूसरी ओर जाते थे, उसके ऊपर से 4 फीट पानी बह रहा है। श्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेजी से हो रही है। एहतियातन प्रशासन आसपास के इलाकों को खाली करवा रहा है। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। थराली कस्बे से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो तबाही की गवाही दे रही हैं। जानमाल का भारी नुकसान दिख रहा है। कई लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। यहां तक कि मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। यहां तक कि एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में भी काफी मलबा आया है। सागवाड़ा गांव में एक घर के अंदर मलबे में लड़की दब गई। इसी साल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से तबाही मची। कई घर, होटल और दुकानें सब तबाह हो गई। थराली में बादल फटने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 22 से 23 अगस्त की दरमियानी रात चमोली के थराली में भी बादल फटने से तबाही मची। आवास, बाजार की दुकानें मलबे में दब चुकी हैं। फिलहाल 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। 5 अगस्त को खीरगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से थराली में कई होटल, मकान और होमस्टे जमींदोज हो गए और अब थराली में कुदरत ने तबाही मचाई है। इन सब के बीच एक सवाल जो सबके ज़हन में है कि आखिर कुदरत बार बार अपना रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? क्यों देवभूमि में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं? देवभूमि में जल प्रलय से लोगों में महाविनाश का भय सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। 6 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया है पूर्वानुमान। अधिकांश जनपदों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट है। 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है, जबकि देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी में अलर्ट जारी किया गया। बिजली कड़कने के साथ ही मूसलाधार बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो इस वक्त मौसम विभाग की ओर से देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही अन्य पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ में आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड के लोगों को राहत की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है।
उत्तराखंड में भारी बारिश से इस वक्त तबाही का मंजर है। सड़कों पर भरे पानी ने नगर निगम की पोल खोल दी है। रुड़की में देर शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है। मलबे की चपेट में आने की वजह से कई वाहन तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रुड़की में जिस तरीके से भारी बारिश लगातार हो रही है, नगर निगम की ओर से इन व्यवस्थाओं को लेकर के दावा किया गया था कि इस बार की बारिश में किसी तरीके से जल जमाव नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि नालों की सफाई अगर समय पर ना हो, जल निकासी की व्यवस्था अगर समय पर ना हो, तो किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है। और देर शाम से जहां भारी बारिश हो रही है, तो इस बीच में ऐसी भी खबरें सामने आई जहां कुछ मकानें जमींदोज हो गई भारी बारिश की वजह से। तो जल जमाव सड़कों पर और कुछ वाहन तक क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश होने के कारण, क्योंकि जमीनें लगातार धंस रही हैं, सड़कें खिसक रही हैं। और इस वक्त जहां भारी बारिश की वजह से जो जर्जर मकान हैं वो भी खतरे के निशान पर इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि जर्जर मकानों को अगर ठीक नहीं करवाया गया है लंबे समय से, तो फिर उन पर भी यह खतरे की घंटी है, क्योंकि इस बीच भारी बारिश से कई ऐसे घर हैं जो कि टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। और वहीं